तो लास्ट पार्ट के एंड पर हम लोगों ने देखा था कि रिवर सिटी के अंदर एनिमल मॉन्स्टर का एक बहुत बड़ा वेब का हमला हो जाता है और फैंग भी वहाँ पर पहुँचते हुए अपने आंटी और बाकी लोगों को बचाता है। अब आगे भाई दिखाई देता है वो एनिमल अपने डार्क पावर का इस्तेमाल करते हुए फैंग को घेरने लगता है। वही फैंग अपने सन ब्रीथिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए मन ही मन सोचता है चलो शुक्र है यहाँ पर मेरे ही स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे ज्यादा होने के कारण से इस मॉन्स्टर ने ऑलरेडी मेरे को टारगेट बना लिया है, जिससे कि मैं बाकी लोगों को बचा सकता हूँ। वो साइड में इली को कहता है कि आंटी और उस छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाने के लिए, जिससे कि फैंग यहाँ पर बिना किसी हेजिटेशन के अपनी फुल पावर के साथ फाइट कर सके। इली भी हामी भरता है और दोनों को लेकर वहाँ से भाग जाती है, जबकि वो मॉन्स्टर अब बिल्डिंग के एक साइड को तफा करते हुए अंदर एक जबरदस्त दहाड़ को छोड़ता है, जिससे कि थंडर और डेसोलेट एट्रीब्यूट एक साथ रिलीज हो रहा था, जिसे देखते हुए फैंग थोड़ा सा हैरान होता है और मन ही मन सोचता है क्या ये कोई इत्तेफाक है। अभी कुछ टाइम पहले एक थंडर थ्रोन और दूसरा डेसोलेट थ्रोन यहाँ अपीयर हुआ है और ये मॉन्स्टर इन दोनों एट्रीब्यूट को ही पोसेस करता है। तो वो मॉन्स्टर अपने दोनों हाथ से फैंग को कुचलने का कोशिश करता है, बट फैंग वहाँ से जंप लगाते हुए उससे बचता है, जिसके साथ साथ हवा में एक स्लैश करते हुए जमीन में लैंड करता है और इस स्लैश के कारण से उस मॉन्स्टर के शरीर पर कट लग जाता है। वही फैंग के एक ही स्ट्राइक में वो मॉन्स्टर घुटनों में आ जाता है और देखकर लग रहा था जैसे कि वो हार गया है, बट ये तो बस एक छलावा था। वो तुरंत ही जंप करते हुए फैंग के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, बट फैंग वहाँ से जंप लगाकर दोबारा से पीछे हटता है और सामने अपनी फोर्स एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर उससे थोड़ा सा दूर आकर रुक जाता है। जबकि दूसरी तरफ एली आंट और उस छोटे से बच्चे को अपनी ऑरा पावर से कवर करते हुए वहाँ से दौड़कर भाग रही थी, बट उसी पल उनके सामने और एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। एली तुरंत से अपने स्पिरिट डोमेन से बाहर निकलते हुए हैरानी से कहता है ये तो एक और एनिमली बीस्ट किंग मॉन्स्टर है। क्या यहाँ पर एक से बढ़कर दो किंग मॉन्स्टर आ चुका है? दिखाई देता है इसका भी साइज विशाल था। वही पीछे से इली का मॉम इली को सावधान रहने के लिए कहती है, बट इली अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है मम्मी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं इस सिचुएशन को संभाल सकती हूँ। इसके साथ वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। भाई वो मॉन्स्टर अपने मुंह में डेसोलेट एट्रीब्यूट को कंसंट्रेट करते हुए सामने की तरफ एक बीम की तरह लॉन्च करता है, जबकि इली अपने वुडन स्पिरिट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए उसको हिट ऑन ब्लॉक करता है। तो वो किंग मॉन्स्टर अपने दूसरे हाथ पर डेसोलेट एट्रीब्यूट को कंसंट्रेट करता है और इली अचानक से रियलाइज करता है कि ये वाला अटैक असल में उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके मॉम और उस छोटे से बच्चे के ऊपर होने जा रहा है। भाई वो लड़की भी मन मन सोचती है यहाँ पर मेरा और इस मॉन्स्टर का एट्रीब्यूट बिल्कुल सेम है, जिसके कारण से इसके ऊपर मुझे कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा और अगर मैंने कुछ भी गलती किया तो फिर मेरी मम्मी और उस बच्चे का जान जोखिम में आ सकता है। फिर वो एक डिस्परेट चाल चलती है और उस मॉन्स्टर से कहती है देखो उन दोनों आम से इंसान के जान को लेते हुए तुम्हें कोई भी चीज नसीब नहीं होगा, उसके बदले में तुम मुझे लो। वो यहाँ पर अपने आप को ही सैक्रिफाइस करने चली थी। जबकि शिफ्ट होता है सिचुआन सिटी के स्पिरिट एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पर। वहाँ पर सारे साइंटिस्ट लोग काफी ज्यादा पैनिक में कहते हैं यहाँ पर एक एनिमल किंग ऑलरेडी एक एस रैंक का डिजास्टर है, बट यहाँ पर तो एक से बढ़कर दो सिस्टम में डिटेक्ट हो रहा है और इसके अलावा बाकी के छोटे बड़े मॉन्स्टर का कंसंट्रेशन भी शहर के अंदर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और हमें काफी सारे अंदर आसपास के पानियर्स लोग आम लोगों को बचाने में यहाँ पर मदद कर रहा है। बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर और कुछ ही घंटों के अंदर ये पूरा शहर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी पूरे रूम के अंदर लोगों के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। एक आदमी हेडक्वार्टर पर कॉल करते हुए कहता है यहाँ पर बहुत सारे एनिमली मॉन्स्टर देखे गए हैं, हमें जल्द से जल्द बैकअप टीम का जरूरत है, ये सभी मॉन्स्टर माउंटेन साइड से आ रहे हैं। तभी दूसरी तरफ एक आदमी काफी ज्यादा पैनिक करते हुए दांत कसते हुए कहता है बट ड्रैगन स्लेयर ने तो कहा था वहाँ पर थंडर थ्रोन डिसेंट हुआ था और उसका होस्ट असल में ड्रैगन स्लेयर का एक दोस्त है। दिखाई देता है जंगल के बीचों बीच से एक थंडर से बना हुआ बीम आसमान को छू जाता है, जैसे कि वहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू कर रहा था। वही सीन शिफ्ट होता है दोबारा से फैंग के पास। वो ऑलरेडी उस मॉन्स्टर को नस्तनाबूद कर दिया था। फिर वो पूछता है बताओ कि तुम सच में इस पहाड़ से आए हो, कि तुम थंडर ग्राउंड वाइन को जानते हो? तभी अचानक से फैंग आसमान में देखता है क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा क्रैकलिंग पर्पल थंडर का बरसात अचानक से शुरू हो जाता है और फैंग मन मन सोचता है यहाँ पर क्या चल रहा है। सिस्टर ने तो कहा था कि सिंहासन से कोई भी नेगेटिव या फिर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और वो छोटा सा पौधा भी काफी ज्यादा अच्छा था, तो फिर इन सब का मतलब क्या है? उसको लग रहा था सबसे वो थंडर थ्रोन या फिर वो पौधा ही इस पूरे डिजास्टर के पीछे का असली कारण है। वही सीन शिफ्ट होता है इली के पास जहाँ पर वो
वो दूसरा किंग मॉन्स्टर अपने क्लॉ से इली के ऊपर एक जबरदस्त हमला करता है, बट इली दोबारा से अपने सील टोमन को एक्टिवेट करते हुए उससे बचता है और मॉक करते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगा तुम मुझे इतने आसानी से शिकार कर सकते हो? इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा तो परीक्षा देना ही पड़ेगा। भाई इली देखती है उसके मॉम और वो बच्चा थकावट के कारण से अब अपने होश को खो देता है। भाई वो बॉस मॉन्स्टर इली से ज्यादा उनके ऊपर इंटरेस्टेड था, बट इली अपनी पावर को पूरे दम पर एक्टिवेट करते हुए गुस्से में चीखते हुए कहता है, अगर तुम्हें सच में उन लोगों को खाना है तो फिर पहले तुम्हें मेरे लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। आज एक तो मैं रहूंगी, नहीं तो तुम। आसमान से बिजली का गड़गड़ाहट अब और भी ज्यादा बढ़ने लगता है, तभी बादल को चीरते हुए थंडर गॉड फाइन नीचे उतरने लगता है। ऑफिस के अंदर सारे लोग काफी ज्यादा पैनिक करते हुए हैरानी से कहता है, ये तो वही थंडर लॉर्ड है, वो इधर अब क्यों आया है? वही शहर के अंदर बाकी के पायोनियर्स भी काफी ज्यादा शॉक में परेशान होते हुए कहता है, इतना बड़ा पेड़ अचानक से आसमान से कैसे उतर आया? दिखाई देता है वो नन्हा सा पौधा अब एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ में तब्दील हो गया था। वही फैंग बिल्कुल शांत था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये पौधा सच में उसे और ह्यूमैनिटी को धोखा दिया है। वही दूसरी तरफ सारे मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा डर रहे थे। तभी अचानक से फैंग देखता है उसके सामने का वो किंग एनोमली भी अब कपकपाते हुए उस थंडर लॉर्ड को देखता है। वही पीछे से फैंग सोचता है, कैसा हो सकता है कि थंडर थ्रॉन के ब्रेक थ्रू के वक्त उस स्पिरिचुअल एनर्जी और आसपास के डार्क एनर्जी को सोखते हुए ये लोग अपने आप से इवॉल्व हो चुके हैं और इसके अंदर उस थ्रॉन का या फिर उस पौधे का कोई भी अपना इंटेंशन नहीं था। दिखाई देता है वो पौधा धीरे धीरे शहर के अंदर अपने भाइंस को फैलाने लगता है और उन सब के अंदर छोटे छोटे अजीब से फल लटक रहे थे। तभी उन्हीं में से एक फल का मुंह खुलता है और वो सारे मॉन्स्टर अचानक से उसके अंदर बिल्कुल एब्सॉर्ब होने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी थंडर पावर और डार्क एट्रीब्यूट अलग होते हुए वो लोग नॉर्मल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और दिखाई देता है वो दोनों किंग मॉन्स्टर असल में तो दोनों छोटे से क्यूट से बिल्ली थे। फिर वो वाइन फैंग के माइंड में कहता है, मेरे दोस्त मुझे माफ कर दो, मेरे कारण से ही ये पूरा डिजास्टर हुआ था, बट इसके अंदर मेरा कोई भी कसूर नहीं था। मेरे ब्रेक थ्रू के वक्त ये सारे छोटे छोटे जीव मेरे पावर के द्वारा करप्ट हो गया था, बट अभी के वक्त मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसके बाद से मैं अब बिना किसी रोक टोक के हर किसी जगह पर घूम सकता हूँ। और तुम इन दोनों नन्हे से मासूम से बिल्ली को मेरे लिए माफ कर दो। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो फिर मैं इनको जंगल के अंदर दोबारा से छोड़ दूंगी। भाई स्पीड एसोसिएशन पर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या ये ताकतवर थंडर लॉर्ड असल में ड्रैगन स्लेयर से माफी मांग रहा है? भाई एक बूढ़ा आदमी परेशान होते हुए कहता है कि तुमने देखा इस थंडर लॉर्ड पौधे ने कुछ ही पल के अंदर एस क्लास के एनिमल किंग मॉन्स्टर को प्यूरिफाई कर नॉर्मल से बीस्ट बना दिए। सच में ये सारे इस थ्रोन या फिर सिंहासन का पावर के बारे में हम लोग कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। भाई पीछे से एक लड़का परेशान होते हुए कहता है, काश वो किसी इंसान को या फिर मुझे मिला होता। साइड से और एक लड़का कहता है, बट जरा देखो इतना ताकतवर थंडर थ्रोन के लॉर्ड ड्रैगन स्लेयर के सामने झुक रहा है, उससे माफी मांग रहा है। क्या इसका मतलब है हम लोगों ने ड्रैगन स्लेयर के पावर को समझने में थोड़ा सा गलती कर दिया? तो फिर हमें ड्रैगन स्लेयर के ताकत को लेकर दोबारा से सोचना चाहिए। और इसके साथ दोस्तों ये कहानी दोबारा से अपडेटेड हो चुका है। क्या लगता है फैंग को क्या अब एक थ्रोन मिल पाएगा? उसका रेड फ्लावर क्या इससे भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा? नेक्स्ट पार्ट देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आज का पार्ट आप लोग को अच्छा लगा तो मुझे उससे लाइक करके हाथ के बटन को प्लीज दबा दीजिए, जिससे वीडियो का रीच थोड़ा सा बढ़ सके। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए। बाजिन 2.0 स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, पीस आउट एंड गुड बाय।